उत्तराखंड सरकार चोर है, चोर है, चोर है। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जो भगवान और भक्तों के बीच में आएगा वो मर जाएगा। यहाँ पे लोग मुझे बता रहे हैं कि वो 2-2 बजे के स्लॉट से यहाँ पे रुके हुए हैं। उन्होंने बोले सुबह के 4 बजे पट खोलेंगे, चाहे जनता मरे जिए, ठंड से मरे सुकुड़ जाए। तो लोग 12 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और उनका नंबर नहीं आया अभी तक। बाहर से भाई आवाजें आ रही कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। फिर शाम को उत्तराखंड प्रशासन चोर है, बिल्कुल बेकार है। और तब से लगे प्यार में चोर है, दर्द है, प्रशासन यहाँ व्यवस्था पे कुछ भी नहीं है, कमेटी चोर है। हर हर महादेव। हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 2 मई, तो आज कपाट ओपनिंग होगी। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे होती है कपाट ओपनिंग सेरेमनी, साथ ही साथ क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई हैं, कैसे दर्शन आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्या होगा टोकन सिस्टम, कैसे कितनी भीड़ है, कितनी लाइन लग रही है यहाँ पे केदारनाथ में दर्शन के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग मौजूद हैं अभी केदारनाथ धाम में और आज 2 मई को होने वाली यहाँ पर कपाट ओपनिंग सेरेमनी, जिसके लिए मुख्य पुजारी से लेकर पूरी जनता यहाँ पे मौजूद है। जो लोग कल चढ़ के आए थे, आज चढ़ के आए थे, और हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी भी पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में कपाट खुलेंगे और उसके बाद केदारनाथ धाम पूरे दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कपाट खुल चुके हैं केदारनाथ भगवान के। तो खुल गए हैं बाबा केदार के कपाट। आप लोग अब केदारनाथ धाम आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थ यात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो कपाट तो आज खुल गए थे दर्शन हेतु, लेकिन यहाँ पर आज इतनी भीड़ है, मान लीजिए कि कम से कम 1 लाख लोग आज यहाँ पर विजिट कर रहे हैं केदारनाथ धाम को। यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं 4-4, लेकिन फिर भी आपको खाने के लिए लाइन इतनी लंबी देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और मौसम की बात मैं करूं तो मौसम भाई सुबह तक तो खुला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर बादल आ चुके हैं। पूरा केदारनाथ धाम बादलों से घिर चुका है पूरा का पूरा। केदारनाथ धाम में खाने का जो भंडारा यहाँ पे लगा हुआ है प्रसाद के लिए, तो उसकी लाइन में हम भी लग गए। अब देखते हैं हमारा नंबर कितनी देर में आता है। खाने की व्यवस्था तो यहाँ पे भंडारे में हो जाएगी, लेकिन ये भी तपस्या है। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं लोग, भंडारे की लाइन में लगे हुए थे हम पूरा 1 घंटे तक, और उसके बाद खाने खत्म हो गया। बट हमको थोड़ी सी सब्जी मिल गई गिलास में, वो हमने पी ली, और थोड़ी सी खीर खा ली। बस भाई इससे ही अपना आज का गुजारा हो जाएगा। तो भाई सब लोग यहाँ टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहे थे, किसी को कहीं पे टेंट लगाने दिया नहीं जा रहा था। तो लोगों ने जो लाइन लगती है ना, इसके पास में ही टेंट लगा दिए हैं अपने। तो आप लोग भी अगर आ रहे तो यहीं पे अपने टेंट्स पिच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हटा नहीं रहे। मंदाकिनी ठीक बगल में बह रही है और उसके पास में टेंट पिच किए हुए हैं, और इधर इतनी लंबी लाइन है देखो लोगों की, ये दर्शन के लिए। और ये ना सब लाइन के लिए बना हुआ है, जितना भी शेड बना हुआ है ये सब लाइन के लिए बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं वहाँ से रास्ता खुला है या नहीं, क्योंकि हमें उस पार जाना है आश्रम के लिए। तो ये दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और टोकन लेके लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और आगे जिनका टोकन लेट गया है वो सब यहीं रुके, आगे वाले आगे चले गए हैं। टोकन के हिसाब से हो रहे हैं दर्शन भैया? है भैया, टोकन के हिसाब से दर्शन हो रहा है। आपको कितने बजे का टाइम मिला है? 5 बजे का। तो भाई जी को 5 बजे का मिला है। अब ऐसे ही जिसको जितने भी बजे का टाइम मिला है वो उस समय ही अंदर जा पाएगा यहाँ से, क्योंकि लाइन यहाँ पे तक लगी हुई है और इसके आगे पूरा सेट खाली पड़ा है। तो केदारनाथ धाम में शाम के बज चुके हैं 7 और आरती का हो चुका है समय। तो आज केदारनाथ धाम में पहली बार आरती होगी, क्योंकि कपाट ओपनिंग आज ही हुई है। तो आज ये 6 महीने बाद पहली आरती होगी। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको आरती भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं धाम के उस ओर जहाँ से मैं आरती के दर्शन होंगे। वैसे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि अभी आरती होगी 7 बजे, बट मैं ये भूल गया था कि भैरवनाथ जी के कपाट अभी नहीं खुले हैं। जब तक भैरवनाथ जी के कपाट नहीं खुलेंगे तो सायंकालीन जो आरती है वो नहीं होगी। सायंकालीन आरती भैरवनाथ जी के कपाट खुलने के बाद ही होगी।
सायंकालीन आरती तो आज नहीं होगी, लेकिन आप सायंकालीन दर्शन जरूर कर लीजिए केदारनाथ धाम के, क्योंकि मैं अभी केदारनाथ धाम में ही मौजूद हूँ और जब तक मैं केदारनाथ धाम में रहूँगा तो रोज़ आपको ऐसे ही दर्शन कराता रहूँगा। ये देखो हमारे भाई हैं जो कि अभी गौरीकुंड लेके जाओगे, अगर कोई सवारी मिल गया तो मिल जाएगा तो चलेंगे। देखो यार भाई की हिम्मत देखो, अभी इसमें बैठा के ले कितना किराया पड़ता है उधर जाने का तक उधर देख के होता ना। अच्छा, अगर मैं हूँ जैसे 70 किलो का तो कितना किराया पड़ता है? 70 के होगा तो 12,000-13,000 पड़ेगा। 12,000-13,000। 2 दिन पहले यहाँ पर पूरा खाली था इलाका, ये सब कुछ। बाबा केदार के कपाट खुलने से यहाँ कितनी चहल पहल हो गई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि केदारनाथ में बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, तो भाई भी मिल गए हमें। कितने सारे बिछड़े हुए लोग मिल गए मुझे अभी तक। एक साल बाद फिर मिल रहे हैं हम। एक साल बाद, पूरे 1 साल बाद मुलाकात, वो भी केदारनाथ में। वो भी केदारनाथ के अंदर। क्या सौभाग्य है। वो बाबा की लीला है ना। हाँ। तो गाइज मैं तो अभी अंदर आ गया था सोने के लिए, रात के 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बाहर से भाई आवाज़ें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और ये सब चीज़ें। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बाहर चल के देखते हैं क्या हो रहा है यार। तो रात के भी 9:30 बज चुके हैं और अभी दर्शन के लिए यहाँ पे मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हमको देखने को मिल रही है। कब से लाइन में लगे हुई आप? 4 बजे से। 4 बजे से लोग लाइन में लगे हैं। टोकन कुछ आपको स्लॉट दिया था इन्होंने? हाँ। क्या टाइमिंग था? 5 से 6 का। 5 से 6 बजे का टाइम था। भैया कब से लगे हो लाइन में? 4 बजे से लगे भैया। 4 बजे से लगे हो। आपका टाइमिंग क्या मिला था आपको? 6 बजे का। 6 बजे का। 4 बजे के लगे भाई लाइन में। 4 बजे लगे थे आप? अभी देखो ना आप, जिन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जी ठीक है, चलो ठीक है, आपने दर्शन नहीं करवाने, कपाट बंद करने, ठीक है। अब जो पब्लिक लगी है अनाउंसमेंट करा दो, या किसी को बोल दो कि कपाट बंद होंगे, सुबह होंगे, या टोकन में मेंशन कर दो ना आप। उसमें मेंशन कुछ नहीं कर रखा है, टाइम आपने दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अभी बिना बताए कपाट बंद कर रहे हो, तो ये तो फिर सरासर गलत है ना पब्लिक के साथ। अभी पब्लिक में कोई ऐसा हंगामा हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पुलिस सारी छुप के बैठ गई है अंदर, प्रशासन जो भी है मंदिर का सारा अपना अपना सो गया है, पब्लिक जाए बाढ़ में। ये तो ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलत है ना ये। तो यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार कपाट बंद हो गए और लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इसके लिए नहीं मिल पाई। अब प्रशासन और शासन भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है कि सभी लोगों के दर्शन हो जाएं। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन की भी जो लिमिट होती है ना, वो बढ़ा देते हैं। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि लोगों के दर्शन ना हो। पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन, मंदिर समिति, हर कोई यही चाहता है कि सबके दर्शन हो जाएं। वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दर्शन हो जाएं। बट होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल आती हैं। अब ये एक अच्छा करने की तरफ पहल की गई मंदिर द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम में, इस वजह से अब दर्शन इस सुबह से वो लोग भी दर्शन करा रहे हैं, तो रात के 9:30 बज गए। तो इसीलिए अब मंदिर के भी कुछ नियम होते हैं, तो कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अब लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर प्रायर मिल जाती तो शायद इन लोगों के अंदर इतना आक्रोश नहीं होता। हमको जो है ना सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में, 12 बजे छोटे बच्चे हैं। 12 बजे से हमको मिला 5 बजे से बोले भगा दिए, फिर हम लोग लाइन में लगे, फिर शाम को उत्तराखंड प्रशासन चोर है, बिल्कुल बेकार है। और तब से लगे प्यार में इतने दर्द है। प्रशासन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। केदारनाथ कमेटी चोर है, तो पैसे 11,000 लेकर के VIP दर्शन करवा रहे हैं। और आम जनता मूर्ख है बन कर क्या घूम रही है। VIP दर्शन 11,000 में करवा रहे हैं, अन्य श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं करवा रहे। हमारे 3 बजे का स्लॉट है, लोग 8 से दर्शन नहीं हो रहा है। इससे तो अच्छा ये जगह खा के क्या करें, वो लोग जाने, हम लोग नहीं जानते। ये क्या बात होती है? लोग यहाँ पे 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। ठंड में बच्चे कहाँ जाएंगे ठंड में, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे ठंड में। तो लोग 12 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और उनका नंबर नहीं आया अभी तक। अब चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ पर और भी लोग काफ़ी दूर से मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आप कब से लगे हुए लाइन पे? 5 बजे से। 5 बजे से सुबह शाम को आपको हमारा टोकन मिला था? टोकन मिला है और 8 से 9 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं। हमें स्लॉट क्यों दिया? स्लॉट क्यों दिया? जब आप दर्शन कराने से कपाट पहले बंद क्यों कर रहे हैं आप? तो स्लॉट, एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे, एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए थी उन्होंने कि हम लोग इतने टाइम पे कपाट बंद कर और देंगे। लोकल के दर्शन कराए गए साइड से पूरा टाइम। सुबह से लेकर क्या 60 साल बरस के लोग 3:30-4 बजे से खड़े हुए हैं, अभी बज रहे 10 ऑलमोस्ट। क्या है ये? वैसे तो रात को भी यहाँ पर 10 बजे के बाद विशेष पूजा होती है, तो कपाट खुला रहता है, बट आज कपाट बंद कर दिए गए हैं। हेलो 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 भाई, ये करके क्या होगा? मैं करूंगा। मत करो ये। तो भाई ये करके तुम मंदिर में आए हो ना, मंदिर में आए हो।
देखो तो मंदिर क्यों बंद किए? मैं 2 साल खुद आया हूँ, इतना जल्दी कभी बंद नहीं होता। लेकिन ये सब क्यों तो कर रहे क्यों हो? ये स्लॉट झमेला क्यों किए? जो भी किया है आप ये क्यों कर रहे हो? क्यों किए? ये नहीं कर सकते तो आप क्या करते? 6 आप घंटे ये नहीं खड़े कर हो सकते हो। गए। आप किए क्या? आप क्यों दे लॉस कर रहे हो आप पब्लिक क्या प्रॉपर्टी किए? का? लोग क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे 12 बजे से खड़े हुए हैं। आप अपनी बात अब मेरी बात सुनो, पब्लिक ने पहली बात तो जी टोकन वालों ने वो बहुत गलत हुआ है, क्यों वो दिया? मैं बहुत गलत किया। अब यहाँ पे बताओ, हम पागल हैं? इतनी दूर से 1200 किलोमीटर से हम यहाँ आए हैं, क्यों आए? आप बताओ क्यों आए 1200 किलोमीटर दूर से हम यहाँ? आप जिस सिचुएशन आप गुजर रहे हो ना, हम भी गुजर रहे हैं। चूतिया बनाने के लिए हमको भी दर्शन नहीं हुआ। यानी कि पब्लिक हमें बेवकूफ बनाए। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो आपकी प्रशासन से आप लड़ सकते हो, लेकिन मतलब आप प्रशासन को तो भेजो भैया यार, भाई प्रशासन को तो भेजो। मेरी बात सुनो, आप भी फॉरेनर नहीं हो, आप भी इंडिया से हो ना, हम भी इंडिया से। भैया देखो इंडिया में सब होते हैं। एक बात बताओ, मेरा घर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। भैया मैं 1200 किलोमीटर उत्तर प्रदेश आगरा यूपीएससी, पहले भी उत्तर प्रदेश आगरा यूपीएससी का हूँ मैं। ताजमहल का समय होता है 6 बजे बंद होने का, तो वो 6 बजे ही बंद होगा। भैया मेरी बात सुनो, बताओ भैया। वो बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल भैया, बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल भैया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल भैया, बताइए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हम ये चाहते हैं नहीं, इससे मतलब नहीं है भैया, वो आप बिल्कुल मुझे सही इससे हो। मतलब नहीं है। बस टाइमिंग देखो, इसका क्या करोगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार वही है जिसने हमने 8 घंटे अपने पैरों पे खड़े होके आ रहे हैं यहाँ पे, हम बेवकूफ हैं? बताओ जिम्मेदार वही है जिसने इसको स्टार्ट बताओ भैया, मैनेज नहीं कर पानी तक नहीं मिलना पीने के लिए, बताओ कौन जिम्मेदार है इस चीज का? भैया बताओ आप। तो आप क्या किए? बोलो, आप लोकल हो ना, मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है। बोलो आप क्या किए? क्या चाहिए आपको मेरे से? क्या चाहिए? आप किए क्या? आप किए क्या? आप लोकल हो ना? मैं बात लोकल की नहीं है, बात लोकल की नहीं है, बात ये है कि आपने की नहीं है। इसको मत तोड़ो। इसको क्यों कर रहे हो? इसको करके क्या होगा? आप खड़े होते 7 घंटा, आप भी हल्ला भाई, चिल्ला- मेरे भाई खड़े हैं। मैं कल से खड़ा हूँ, खड़ा ही हूँ मैं। हूँ। हाँ, सोया ही नहीं हूँ मैं। अब बोलो तो मैं भी नहीं हूँ, तो 2 दिन से, फिर उसमें क्या है? तो तुम क्यों आप फाड़ खड़े रहे हो यहाँ हो पे? तो 6 घंटे लाइन में। आपका जो नहीं। कहने का मतलब ये है, जो सुबह पुलिस कंट्रोल कर रही थी वो हाँ। एक बार आके बिल्कुल एक बार सही। भी किसी आप भैया एक बात बताओ, किसी जनता को नहीं बोला आपने जो कि टाइम आप लोग दिया, जाओ, आपको वहाँ पे पब्लिक गेट को नहीं वही खोला, होना चाहिए था। उन्होंने गेट नहीं खोला कि आप लोग यहाँ से निकलो, कोई आके बता वो नहीं रहा सही है, है। प्रशासन गलत किया है, मैनेजमेंट सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत तोड़ो। अब सर हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है गुस्सा निकालने का, तो निकालो है ना? जाओ ना, आओ बाहर आओ, लाइन से बाहर आओ, आओ लाइन से बाहर वहाँ पे करो चल के ना। करते हैं बात, पुलिस प्रशासन से बात। तो ये ऐसे मत करो ना। आप बताओ दादा, एक छोटी सी बात है मेरी। आपकी बात सही है, मैं आपकी क्या बात कहता बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही करो। बिल्कुल यहाँ सही पे है। आके प्रशासन को बताना चाहिए था, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम लोग यार बहुत परेशान, अरे सच्ची कसम वहाँ से पे भैया यार। बंद कर देते, आने नहीं देते, वहाँ पे आने नहीं देते भाई। अब जाओ, हाँ, जाओ। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी बार आ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ भैया, तीसरी बार आ रहा हूँ, तीसरी बार कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप लोग क्या सजेस्ट करें कि हम लोग अपने जाएं अपने स्टे में? ये नहीं खुलेगा, मंदिर के कपाट एक बार बंद हो गए ना। अरे वो तो मैं तो ये कहना राजू की दोबारा कपाट खुलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग चले जाएंगे, फिर जो लाइन वापस आ जाएगी तो हमारी नंबर फिर कल पूरा दिन जाएगा। वो तो आप टोकन आपको दे रखा है ना इन्होंने। हाँ, आप टोकन रखो, वो वहाँ टोकन बताना ना उनको कि हम लोग कल के हैं। हाँ, आपके टोकन में डेट भी तो होगी। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि प्रशासन भी यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब रजिस्ट्रेशन एक बार बंद करने के बाद दोबारा खोले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन हो सके, लेकिन अब वही चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन गई है, वही चीज़ प्रॉब्लम बन गई है। तो इसमें प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराए जा सके, लेकिन नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं हो पाया। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी भाई यहाँ आ रहा है तो भाई ये रेलिंग तोड़ के उसको उखाड़ के कुछ नहीं होगा, ये गलत है। तो भाई लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अब शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से जो कोशिश की वो तो की, लेकिन इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी चाहिए थी। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, रहने का इंतज़ाम नहीं है, रूम्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं यहाँ पे, खाना पीना सब कुछ महंगा होता है। किसी का 10,000 का बजट है तो वो 20,000 30,000 तक कैसे एक्सटेंड करेगा। कोई लोग यहाँ पर किसी इंतज़ाम के बिना सिर्फ दर्शन के लिए ही आए हैं, तो बाहर यहाँ पर सोए हुए हैं, बाहर लेटे हुए हैं। तो उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं तो उनके रहने की कम से कम कुछ ऐसी सोने की व्यवस्था बन जाए कि वो आराम से कहीं गद्दे या बिस्तर डाल के आराम से सो तो सकें। अब यहाँ पे लोग मुझे बता रहे हैं कि वो 2-2 बजे के स्लॉट से यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उनकी भी अपनी कहानी है, तो हर किसी की अपनी कहानी है। लेकिन इस चीज़ के लिए स्लॉट सिस्टम जो भी है ये, इसमें कुछ कमियाँ जो आज नजर आई हैं उनको पूरा करने की तरफ आगे प्रशासन को अपनी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो हम आप लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। होपफुली हमारी बातें वहां तक पहुंच पाएँ जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं।